हेलो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीचर सिलेबस का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और जो बीपीएससी द्वारा सिलेबस जारी कर दी गया, ये बिल्कुल ऑफिशियली है। और इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आखिर है और कैसे एग्जाम होगा। सारी प्रक्रिया बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी, कैसे आपका एग्जाम होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या सिलेबस है और कौन कौन विषय आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक हम सारी चर्चाएं इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस वीडियो को उन तक फैलाइए जो भी बीपीएससी टीचर सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं और जो है सो इससे जुड़े हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी खबरों के बारे में आप अपडेट रहें और सभी खबरों से अपडेट रहें। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखिए, पहला जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो है सो 2 पार्ट में एग्जाम होगा। जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें कोई जैसे मेरिट नहीं बनेगा। सेकंड पार्ट जो होगा उसके जैसे मेरिट बनेगा, उसी के बेस पे बहाली की होगी। तो इसमें जो है सो जस्ट आपको क्वालिफाइंग करना है, वो भी 30% मार्क्स के साथ। इसमें इसका मार्क कहीं नहीं जुटेगा, ना मेरिट में ना कुछ भी। आपको सेकेंड में जो जितना अच्छा स्कोर करना है उतना अच्छा। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पार्ट 1 में आप जब भी क्वालिफाई करेंगे उसके बावजूद भी उसके बाद जो है सो आपको सेकेंड पार्ट में जो कॉपी चेक होगा। तो इस प्रकार आपका इसके भी तैयारी करना है और इसको भी तैयारी करना है। लेकिन इसमें जो है सो 30% मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और इसमें देखिए कि हम सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए भाषा में है, फर्स्ट पेपर जो है सो आपका भाषा का होगा, जिसमें से आपको भाषा में भी 2 भाग किया गया है, एक 25 मार्क का और एक 75 मार्क का। जो 25 मार्क का जो है सो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग 1 में यानी 25 नंबर का आपका इंग्लिश कंपलसरी है और साथ ही दूसरी भाषा आपको हिंदी, उर्दू और बांग्ला, तीनों भाषा में से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हैं जो 75 नंबर का होगा। तो उसमें से आपको इसमें से भी 30% लाना है और इसमें से भी आपको 30% लाना है। यानी आप देखिए कि 8-9 नंबर के साथ इसमें भी या 20-25 के समथिंग में इसमें भी आपको लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और दोनों में जो है सो ये इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई, जो भी इंग्लिश में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस सिलेबस की यही सबसे बड़ी कमी है और इसमें बहुत ज़्यादा कमियां आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगी। और वहीं आप इसमें जो है दूसरे पार्ट की हम बात कर ले, दूसरा पार्ट भी बहुत हार्ड हो गया है। इसमें दूसरा पार्ट में जो है आपको 150 मार्क का परीक्षा होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी 2 घंटा है, पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी 2 घंटा है। लेकिन पार्ट 1 में 100 अंक है, पार्ट 2 में 200 अंक है। और इसमें जो है सो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, यानी देखिए 1 to 5 के लिए ये जो है कंडीशन होता है 150 नंबर में। यहाँ पे देखिए इसमें प्राथमिक गणित यानी नॉर्मल जो प्राथमिक लेवल का 1 to 5 लेवल का गणित है वो पूछा जाएगा। और साथ ही मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग हो गया। साथ ही सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स हो गया। इसमें साथ जैसे जनरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है इसमें। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ईवीएस भी है, ज्योग्राफी भी है और जो है सो हिस्ट्री तो है ही। और सारा सब्जेक्ट जीएस में आ गया। जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 150 मार्क्स का है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो जीएस का पोर्शन है वो जो है सो, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं प्राथमिक लेवल का ये सिलेबस है, जिसमें आपको जो है सो नॉर्मल मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा कुछ पढ़ना है। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे माध्यमिक यानी 9 to 10 के लिए, 9 to 10 के लिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, 6 to 8 के लिए कोई सिलेबस नहीं जारी किया गया, क्योंकि इसमें जो है सीट ही नहीं है। जो है सीट 1700 के करीब में, वो स्पेशल एजुकेटर के लिए है। तो इसमें कोई सीट नहीं है, इसीलिए इसका सिलेबस नहीं जारी किया गया। इसका जो है सो फर्स्ट पेपर जो है तो 150 मार्क का तो लैंग्वेज का सभी में रहेगा, सॉरी 100 मार्क्स का, 100 मार्क का, जिसमें जो है सो 25 मार्क्स आपका इंग्लिश का और सेकेंड लैंग्वेज आप जो भी रखना चाहते हैं वो 75 मार्क्स का होगा। साथ ही पार्ट 2 है, पार्ट 2 के लिए आपको इसमें जो है सो 150 मार्क का होगा, जिसमें से 150 पार्ट 2 है, ये 150 है। उसमें से भाग, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी 100 अंक का और 50 अंक। आप देखिए कि 100 अंक में क्या होगा। तो यहाँ देखिए भाग 1 में यानी 100 मार्क में होगा एक विषय पत्र। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित,
एवं सामाजिक विज्ञान। जो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट के लिए, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा 100 मार्क्स का। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन उसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो यहाँ पे देखिए उसी माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर के लेवल में होगा, लेकिन उससे कुछ जैसे उसके वहीं हम बात कर ले। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो सेकेंड पार्ट की, तो यहाँ जो सब्जेक्ट में होगा सब सेकेंड, इसमें एक सामान्य अध्ययन पत्र, यानी इसमें जीएस का पर्सन होगा। टोटली जीएस होगा 50 मार्क का, और आपका 100 मार्क का सब्जेक्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट से 9 to 10 में जाना चाहते हैं। वहीं बात कर ले हम जो है सो 11-12 का, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 11-12 के लिए क्या है। 11-12 के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी 150 मार्क का होगा। 100 मार्क का सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर सभी में होगा, और यहाँ पे इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 100 और 50 में। 100 में क्या होगा, वही जो सब्जेक्ट रहेगा इसका, जो भी सब्जेक्ट है उनका, जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, अरबी, जो भी यानी 10+2 में जो भी सब्जेक्ट है, वो जो है जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं वो 100 मार्क का हो जाएगा, और जीएस उनका जो है 50 मार्क का हो जाएगा। ये थी पूरी सिलेबस है। और अभी जानकारी ख़त्म नहीं होती है। अब यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नोट करके दिया गया है, नोट करके यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग दे ही दिया। खतरा तो यहाँ से शुरू होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए मेधा अंक का निर्माण कैसे होगा। यहाँ पे देखिए आप जो है सो सामान्य यानी जनरल के लिए 40% है, वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36 या 36.5% है, और यहीं भी जो है सो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और निःशक्त जो से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% रखा गया है। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इतना मार्क्स आपको प्राप्त करना ही करना है दोनों में। जैसे आपको पार्ट 1 में तो हो गया 30% मार्क जिससे क्वालिफाइंग होंगे, उसके बाद जो है सो आपका सेकेंड पार्ट वाला कॉपी भी चेक होगा। इसमें अगर क्वालिफाइंग नहीं होता है तो ये पार्ट आपका कॉपी चेक भी नहीं होगा। तो ये था जैसे मेधांक जैसे कितना नंबर लाना है, तो ये सारी जानकारी आपको पूर्ण हो गई होगी, आशा करते हैं दोस्तों। और कोई भी डाउट वो बचती है तो हम नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग तक जैसे इस जो सिलेबस के बारे में जानकारी पहुंचे और अपना तैयारी प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए तेज़ी से। धन्यवाद दोस्तों।